एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां बहुत सारे लोग आकर बैठे हुए थे और तभी वहां पर एक बंदा एलेक्स के पास कुछ लेकर आता है। दरअसल एलेक्स भी वहां पर आया हुआ था, लेकिन एलेक्स ने अपना गेटअप बदल रखा था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए और एलेक्स ने उस बंदे से एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी के यूनिक स्टोन्स को एक्सचेंज करने को दिया था जो बंदा लेकर आया था। इसलिए एलेक्स बदले में उसे कुछ स्पिरिट स्टोन्स देता है जिसे पाकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए एलेक्स से कहता है कि अगर आपको अगली बार कोई और काम होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे बेशक करना चाहूंगा। और वहीं रेस्टोरेंट में बैठे कुछ बंदे बात करने लगते हैं। क्या किसी को अंदाजा है कि एम्परर यू और ब्लड डीमन एम्परर कौन से ट्रेजर को ट्रेड करने वाले हैं? जिस पर सामने बैठा वाला बंदा कहता है कि इस ट्रेजर में दो बहुत ही ताकतवर क्लैंस इंटरेस्टेड है, इमोर्टल क्लैन और डीमन वर्ल्ड। इसका मतलब जरूर वो ट्रेजर कोई डिवाइन वेपन तो होगा ही। अब एलेक्स भी ये देख रहा था कि वहाँ बहुत सारे पावरफुल बंदे उसी ट्रेजर की तलाश में आए थे। वहीं आगे बैठे भी दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें एक बंदा मार्टिन कहता है कि हमें पहले वेट करना होगा, पहले यहाँ पर आए लोगों को कुछ करने दो और हम मौका देखते ही उस ट्रेजर को ले लेंगे। अब एलेक्स भी अपनी विजन आई से वहाँ बैठे सारे बंदों की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है और उनकी कल्टीवेशन क्या है। तभी एलेक्स की नजर एक बंदे पर पड़ती जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस बंदे का नाम लुओयू होता है। तभी वो ट्रेडिंग शिप वहां से गुजरती है और फिर वो शिप में से दो बंदे उतरकर उस ट्रेजर बॉक्स को लेकर ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और ट्रेजर के अंदर जाते ही अनाउंसमेंट होती है कि ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है, इसलिए जो भी यहाँ पर ऐसे लोग आए हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है वो तुरंत ही यहाँ से चले जाए। अब अनाउंसमेंट को सुनकर रेस्टोरेंट में बैठे बंदों को समझ में आ गया था कि वो ट्रेजर वहां पर आ गया है, इसलिए वो सारे बंदे फौरन ही ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग की ओर चले जाते हैं और वहीं लुओयू भी अपनी स्वॉर्ड पर बैठकर उस तरफ निकल जाता है। अब एलेक्स भी ये देखकर समझ गया था कि अब सही टाइम आ गया है, इसलिए वो भी अपनी स्वॉर्ड पर खड़ा होकर उस बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग के इर्द गिर्द देखते हैं एक शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया गया था उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वहां के एम्परर को पहले से अंदाजा हो गया था क्योंकि वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर था, इसलिए उसे चुराने के लिए वहां लोग जरूर आएंगे। अब उस सारे बंदों ने उस बिल्डिंग को हर तरफ से घेर रखा था। तभी वहां तेजी से एक लड़की आती है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उस लड़की का नाम याना होता है। अब याना एलेक्स के बगल से तेजी से गुजर जाती है और साथ ही वो एलेक्स को एक प्यारी सी स्माइल भी देती है और उसे देखकर एलेक्स काफी हैरान रह गया था क्योंकि एलेक्स को याना में जियांगली नजर आती है, इसलिए एलेक्स थोड़ा सा शॉक रह गया था। अब याना लुओयू के पास जाती है। दरअसल याना लुओयू से ही मिलने आई थी, लेकिन लुओयू याना को देखकर परेशान होने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन याना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लुओयू से कहती कि मुझे मालूम था आप यहाँ पर जरूर आए होंगे, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। और तभी उस ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग में कुछ हलचल होती है जिससे लुओयू फौरन ही उसकी तरफ चला जाता है और अब एलेक्स याना के पास पहुंचकर उससे बोलता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन याना एलेक्स की बात को ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे उसके कान में वो बात पड़ी ही ना हो और उसके बाद याना लुओयू के पास चली जाती है और तभी वहां आए सारे रॉबर्स ने ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग को हर तरफ से घेर रखा था और वो सभी लोग देखते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया गया है जिससे वहां पर एक शील्ड बन गई है। अब वहां बहुत ही ज्यादा शांति थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इतनी शांति कैसे है। इसलिए वहां पर आए कुछ बंदे उस बिल्डिंग पर अटैक करते हैं मगर उससे उस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता और उसके बाद वो चेक करने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जाने के बाद भी वहां पर बहुत शांति थी, जिसके बाद बाहर खड़े सभी रॉबर्स बहुत ध्यान से उस जगह को देख रहे थे कि इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर थोड़ी सी भी हलचल क्यों नहीं हो रही है। अब ये देखकर मार्टिन भी अंदर जाने की कोशिश करता है मगर उसके साथ आया बंदा उससे रोक देता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इतने रेयर ट्रेजर के यहाँ पर होने पर भी यहाँ पर हलचल नहीं है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे अंदर जाने से रोक देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर से लाइट निकलती है, जिसके बाद वहां गए बंदे चिल्लाकर बाहर को भागते कि ये तो एक ट्रैप है और तभी उसके अंदर से एक लाइट निकल के एक बंदे को मार देती है और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो वहां गए सभी रॉबर्स को मारना शुरू कर देता है और तभी डेविड और केन सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बताते कि हमारे एम्परर का आदेश है कि जो भी यहाँ ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग में आए हैं उन्हें सबसे पहले हमारे सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी वहां पे खड़ा मार्टिन को गुस्सा आ जाता
जाती है और बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे एम्परर ने जरूर यहाँ पर हमें फंसाने के लिए कोई फॉर्मेशन बना रखा होगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज तुम दोनों को खत्म करके वो ट्रेजर ले लूंगा। जिसके बाद मार्टिन केन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि वो उन्हें छू भी पाता, केन एक ही झटके में मार्टिन को अपनी एनर्जी से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोनों सभी को धमकी देने लगते हैं कि और किसी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर हमसे मुकाबला करे। और साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन है जो मार्टिन का साथी बन के आया था। अब डेविड को मार्टिन के साथी का पता लग जाता है और वो उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड शैडो ब्रेक द स्काई टेक्निक से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है। वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे रोकने में उस ब्लैक बंदे की ताकत खत्म हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, केन उसके ऊपर एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है जो उसके सीने को चीरते हुए आर पार निकल जाती है। जिसके बाद वो दोनों बंदे वहां पर आए दो साथी यिन और बाई यी को धमकी देते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर यू के सामने खड़े होकर लालच करने की, लेकिन आज तुम्हारे इस लालच का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जिसके बाद केन उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागता है। अब यहाँ ना एलेक्स को उन दोनों साथियों की इंफॉर्मेशन देकर डराने लगती है और एलेक्स भी उसे देखता रह जाता कि कैसे वो दोनों डरकर वहां से भाग रहे हैं और केन उनके पीछे है। और तभी केन भागते हुए उनके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो दोबारा कुछ कर पाते, केन उनके ऊपर दोबारा से एक स्लैश अटैक कर देता है और इस बार का स्लैश अटैक में एक अलग ही एनर्जी थी जिसे वो दोनों रोकते हैं। लेकिन अब ये समझ गया था कि वो लोग इसे नहीं रोक पाएंगे और वो अपने साथी बाई को पीछे कर देता है, जिससे कि उसकी जान बच जाए और अपनी पूरी फोर्स से उसे रोकने की कोशिश करता है। और तभी वहां पर एक धमाका हो जाता है जिसमें यी मारा जाता है और उसकी साथी बाई ये देखकर रोने लगती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती है। अब दूर खड़ा एलेक्स ये नजारा देखकर एकदम दंग रह गया था। जिसके बाद हम एलेक्स को अपने रूम में कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि दरअसल एलेक्स ने वहां पर अपने पपेट को भेजा था, लेकिन एलेक्स समझ गया था कि उन दोनों बंदों से निपटने के लिए उसे अपने पपेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। इसलिए एलेक्स ने अब तक जेड स्वॉर्ड सेट में जिसे भी मारा था उनकी एनर्जी बॉल को रिफाइन करके अपने पपेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसे कल्टीवेट करके वो पपेट अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और अब उससे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। लेकिन अब आगे इस पार्ट में क्या होने वाला है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। इसलिए जिसे भी ये एपिसोड अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।